बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज पेयर्स ऑफ वर्ड्स का जो बेसिक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, यानी पेयर्स ऑफ वर्ड्स को मैंने तीन सेगमेंट में डिवाइड किया है। एक बेसिक सीरीज जो आज जिसका लेक्चर नंबर 3 है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मीडियम लेवल के पेयर्स ऑफ वर्ड्स होंगे, फिर इसके बाद होंगे एडवांस। तो ये इस तरह, क्योंकि कुछ ऐसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं कि मैंने आपने देखे ही नहीं होंगे, तो वो एडवांस में आएंगे, एडवांस जो लेवल होगा हमारा। और कुछ मीडियम में। आज जो बेसिक पेयर ऑफ वर्ड्स हैं उनकी लेक्चर नंबर 3 है, यानी बिल्कुल जो जीरो लेवल के पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं उनका आज लेक्चर नंबर 3 है और ये आखिरी है। इसके बाद हम जो है वो नई सीरीज लेके आएंगे मीडियम लेवल के, या मीडियम से ज़रा लो, ज़ीरो लेवल से ज़रा ऊपर, ये भी एक लेवल होता है। तो कैसे हैं आप, कैसा हूं मैं? बेहतरीन। स्टार्ट करें करें चलो। तो फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड आप जो देख रहे हैं वो है मेटल। तो इसका मतलब है हजरत धात। आपको पता है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक कीमती धात है। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ठीक हो गया। मेटल का मतलब हो गया धात, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। अच्छा, इसके बाद सर नेक्स्ट आता है मेटल, METTLE। ये हमारे पास आ गया मेटल। इसका मतलब है हजरत इट इज ए रियल टेस्ट फॉर हिज मेटल। METTLE इसका मतलब है जुरत, हौसला। इट इज ए रियल टेस्ट फॉर हिज मेटल, ये इसकी जुरत का हकीकी इम्तिहान है। इट इज ए रियल टेस्ट फॉर हिज मेटल, यानी एक का धात हो गया और एक का मेटल हो गया। यानी धात भी बहुत सख्त होती है ना, तो सख्त चीज को करने को, काम करने के लिए हमें जुरत चाहिए होती है, बहादुरी। तो ये मेटल आप इस तरह इसको याद कर ले, मेमोराइज कर ले। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल एंड METTLE इट इज ए रियल टेस्ट फॉर हिज मेटल, ये उसकी जुरत का हकीकी इम्तिहान है। ठीक है, इट इज ए रियल टेस्ट फॉर हिज मेटल, यानी उसकी ये बहादुरी, जुरत का, हौसले का हकीकी इम्तिहान है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पेचा। एडा पेचा आई तो सामने आ, तो ये मेटल पेचा हो गया, यानी कितना बंदे में दम है, ये हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सर माइनर, MINER। ये सर होता है कानकुन। ठीक है, कानकुन यानी जो लोग काने वगैरह खोदते हैं, नमक की कान होगी, साल्ट माइन या कोल माइन, जो कोयले की, तो ये माइनर कहते हैं कानकुन को, जो बंदा खोदता है काने। ही इज ए हार्ड वर्किंग माइनर। नदीम एक या एक या ही इज ए हार्ड वर्किंग माइनर, वो एक मेहनती कानकुन है। ठीक है सर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास माइनर। इसका मतलब है मामूली, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, मामूली सा। जैसे कोई स्पेलिंग है, उसमें एक अल्फ़ाबेट की आपके पास मिस्टेक आ गई है, तो वो माइनर हो जाएगा। दिस ऐसे नीड्स माइनर चेंजेस। ठीक है सर, इस मजमून में मामूली तब्दीलियों की ज़रूरत है। दिस ऐसे नीड्स माइनर चेंजेस हो गया। ठीक है सर, माइनर का मतलब है मामूली, थोड़ी सी, एंड MINER इसका मतलब है कानकुन। ठीक हो गया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, OAR एंड ORE। OAR सर होता है चप्पू या पतवार, यानी जो कश्ती चलाते हैं ना, कश्ती, उनके पास एक हैंडल सा होता है, हैंडल सा, जो पानी में मार के उसको कश्ती फॉरवर्ड जाती है, और जो चप्पू होता है आपने पीछे की तरफ लगाना होता है जोर, और इस के ज़रिए इससे आपकी कश्ती जो है वो दरिया में या पानी पे मूव करती है। ठीक है, तो उस चप्पू को कहते हैं और, OAR और। तो इसका मतलब है सर और, एंड इसका जो सेंटेंस है उसकी एग्जांपल है, हुई पुल्ड हार्ड ऑन द ओर्स। हमने जोर से चप्पू चलाए। हुई पुल्ड हार्ड ऑन द ओर्स, यानी हर चीज़ का यार एक स्टीयरिंग होता है। ठीक है, जैसे साइकिल का हैंडल होगा, मोटरसाइकिल का भी हैंडल होगा, और कार वगैरह का स्टीयरिंग होता है वो गोल सा। एंड कश्ती को भी चलाने के लिए, यानी घोड़े को चलाने के लिए भी एक आपके पास ब्राइडल होनी चाहिए, और ये कश्ती को चलाने के लिए एक चप्पू होता है। ठीक है सर, वी पुल्ड हार्ड ऑन द ओर्स, OARS ओर्स। ठीक हो गया, इसका मतलब चप्पू, यानी दो या ज़्यादा होंगे, और का मतलब है चप्पू, एंड ओर्स चप्पुओं पे। ठीक है। अच्छा, ORE और, इसका मतलब है सर दहात, दहात मिली मट्टी या कच दहात, यानी मिक्सचर कह सकते हैं आप।
खालस चीज़ नहीं होती वो, जिस कोई ऐसा आपको टुकड़ा मिला है जिसमें सोना भी थोड़ा सा है, थोड़ी सी लोहा भी है, थोड़ा सा चांदी भी है, यानी और कहते हैं इसको। फिर उसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से उस टुकड़े को हर चीज़ हर मेटल अलग-अलग करते हैं। तो ये और का ये मतलब हो गया दहात, मिली मट्टी या कच दात। ये इसका मतलब है दे स्ट्रक ए रिच सीम ऑफ आयरन ओर। ठीक है, उन्होंने लोहे की कच दात की मोटी सी तय ढूंढ डाली। उन्होंने लोहे की कच दात, लोहे की दे स्ट्रक ए रिच सीम ऑफ आयरन ओर। उन्होंने लोहे की कच दात की मोटी सी तय ढूंढ डाली। दे स्ट्रक, उन्होंने ढूंढ निकाली ए रिच सीम ऑफ आयरन ओर, एक लोहे की मट्टी की कच दात। ठीक है सर। इसके बाद आता है पेल, PAIL, पेल। इसका मतलब है हजरत बाल्टी। ठीक है। एवरी इवनिंग, हर शाम को, शी ब्रिंग्स ए पेल ऑफ मिल्क फ्रॉम द डेयरी। वो हर शाम, डेयरी का मतलब है बाड़ा या डेरा, डेयरी से डेरा ही बनता है। वो हर शाम एक दूध की बाल्टी डेरे से लेकर आई या बाड़े से लेकर आती है। ठीक है, या लाती है। शी एवरी इवनिंग शी ब्रिंग्स ए पेल ऑफ मिल्क फ्रॉम द डेयरी। PAIL, पेल हो गया। अच्छा, अब PALE, पेल। इसका मतलब है जर्द या पीला। ठीक है सर। PALE, पेल। इसका मतलब है जर्द या पीला। शी टर्न्ड पेल व्हेन शी सॉ ए स्नेक बिफोर हर। जब उसने अपने सामने सांप को देखा तो वो पीली जर्द होगी। ठीक है सर। PALE, पेल। शी टर्न्ड पेल व्हेन शी सॉ ए स्नेक बिफोर हर। फिर देख लें इसको, और OAR, और ये चप्पू कहते हैं, और एंड OR, ये बहुत ज़्यादा यार आपस में ना इनकी कोरिलेशन है। देखें कैसे आप बिल्कुल स्पेलिंग डिफरेंस बहुत कम नज़र आ रहा है। OAR एंड ORE। ठीक है। अब PAIL, इसको कहते हैं बाल्टी, एंड PALE जर्द रंग को कहते हैं पीला पड़ जाना। शी टर्न्ड पेल व्हेन शी सॉ ए स्नेक बिफोर हर। अच्छा, अब हमारे पास आता है पेन। इसका मतलब है दुख, तकलीफ, दर्द। हिज हार्श रिमार्क्स काज्ड हर मच पेन। उसके तलख या उसके कड़वे बयानात ने उसे सख्त तकलीफ पहुंचाई। हिज हार्श रिमार्क्स, उसके सख्त बयानात ने उसे सख्त तकलीफ पहुंचाई, यानी तकलीफ, दुख या दर्द या हर्ट करना। ठीक हो गया। इसके बाद आता है पेन, PANE, पेन। ये होता है शीशा, शीशे का शीशा। द लाइट वॉज स्ट्रीमिंग थ्रू द विंडो पेन। द लाइट वॉज स्ट्रीमिंग थ्रू द विंडो पेन। रोशनी खिड़की के शीशे में से गुजर रही थी। द लाइट वॉज स्ट्रीमिंग थ्रू द विंडो पेन। जो रोशनी है वो शीशे से गुजर रही थी। द लाइट वॉज स्ट्रीमिंग थ्रू द विंडो पेन, PANE, पेन। अच्छा, पेयर, इसको कहते हैं जोड़ा। हर ब्यूटी लाइज इन हर ह्यूज पेयर ऑफ आईज। वाह जी वाह, क्या बात है, बल्ली बल्ली एंड टली टली। कम बड़ा खतरनाक होगा भाई। अच्छा, हर ब्यूटी लाइज इन हर ह्यूज पेयर ऑफ आईज। ठीक है, इसको तो मतलब पता ही है आपको। अच्छा, PARE, पेयर। इसका मतलब है तराशना, कुतरना, काटना, छोटा करना। वी शुड पेयर अवर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने नाखून रेगुलरली, एक रोज़ाना की बुनियाद पर उनको काटना चाहिए। ठीक है सर। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट, PASSED। ठीक है, PASSED, पास्ट। इसका मतलब है गुजरना। एक क्लाउड पास्ट ओवर द सन। ठीक है, बादल सूरज के आगे से गुजर गया। एक क्लाउड पास्ट ओवर द सन, बादल सूरज के आगे से गुजर गया। एंड PAST, पास्ट। इसका मतलब है पिछले। आई हैव बीन राइटिंग बुक्स फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। मैं पिछले 10 सालों से किताबें लिख रहा हूँ। अब PEACE, पीस। इसका मतलब है अमन, सुकून। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ठीक है, इसका पता है आपको, खुदा करे कि उसकी रूह को सुकून नसीब हो। अच्छा, पीस, इसका मतलब है टुकड़ा। शी वॉज इंजॉइंग ए पीस ऑफ म्यूजिक। वाह वाह, क्या बात जी। शी वॉज इंजॉइंग ए पीस ऑफ म्यूजिक। वो मौसीकी से लुत्फ अंदोज हो रही थी। अच्छा अच्छा, अब सर है हमारे पास पील, PEAL, पील। इसका मतलब है बजना, बजना, डमाडम डम डमाडम डम। PEAL, पील का मतलब है बजना। ए पील ऑफ बेल्स रेंग आउट। घंटियों की टन टन गूंज उठी। ठीक है, ए पील ऑफ बेल्स यानी घंटियों की आवाज या गूंज जब बज पड़ी। ए पील ऑफ बेल्स रेंग आउट।
ठीक है, घंटियों की टन टन गूंज उठी। ठीक हो गया। इसके बाद आता है पील। पील का मतलब है छीलना। जैसे ये आप टमाटर नहीं प्याज वगैरह या आलू को छीलते हैं, उनके छिलके उतारते हैं। या ऑरेंज, शी वॉज पीलिंग एन ऑरेंज, वो संतरे को छील रही थी। अच्छा, PLANE प्लेन, ये इंपॉर्टेंट है। एक प्लेन होता है सर हमारे पास, नहीं वो ये PLAIN प्लेन जो होता है हमारे पास, इसका मतलब है सादा। ठीक है, सादा या मैदान। लेट मी बी प्लेन विद यू, इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। PLAIN, लेट मी इसका मतलब है सादा। लेट मी बी प्लेन विद यू, मुझे आपसे दो टोक बात करनी चाहिए, या मुझे आपसे दो टोक बात करनी है, या आप मुझे दो टोक बात करने दें। लेट मी बी प्लेन विद यू, इसका ये मतलब है। ठीक है, PLAIN प्लेन। अब आता है सर PLANE प्लेन, इसका मतलब है जहाज, हवाई जहाज। द प्लेन इज अबाउट टू लैंड। ठीक है, या इसका PLANE इसका एक दूसरा भी है, द रोड इज नॉट प्लेन, यानी हमवार बराबर, सड़क हमवार नहीं है। ठीक है, जो PLAIN ये एक सादा आप एक दो टोक बात को कह सकते हैं। PLAIN, लेट मी बी प्लेन विद यू। एंड PLANE प्लेन, इसका मतलब है जहाज, और दूसरे इसी प्लेन का दूसरा जो मतलब है, इसका मतलब है स्मूथ, किसी फर्श का या रोड का होना। ठीक। अच्छा, अब हमारे पास है प्लान। प्लान कहते हैं मंसूबे को। दिस प्लान विल ब्रिंग नो फ्रूट, ये मंसूबा कोई प्रोडक्टिव नहीं है, समर पार नहीं होगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, कोई ठीक है, दिस प्लान इज विल ब्रिंग नो फ्रूट। अच्छा, पोर कहते हैं मसाम को। ऐसे ये जो आप देख रहे हैं ना पॉइंटर ये चल रहा है, ये भी एक पोर ही है। वैसे ये मैं ला रहा हूँ जिसको, ये पोर इस तरह का होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे बेशुमार लाखों पोर्स होते हैं, जहाँ से हमारा स्वेट जो होता है ना वो निकलता है, स्वेट, पसीना। देर आर मैनी पोर्स इन अवर बॉडी। ठीक है, जो ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम है वो पोर्स के थ्रू होता है। एंड पुअर, इसका मतलब है उंडेलना। पुअर सम वाटर इनटू द जग, जग में कुछ पानी आप डालें, उंडेलें। एंड पॉपुलर, इसका मतलब है मशहूर, हर दिल अजीज, बहुत ज़्यादा मशहूर। फुटबॉल इज़ ए पॉपुलर गेम। ठीक हो गया सर। एंड पॉपुलस, ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब गुंजान आबाद, जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी हो। चाइना इज़ ए पॉपुलस सिटी। ठीक है, सॉरी, चाइना इज़ ए पॉपुलस कंट्री, यहाँ पे सिटी नहीं आएगा, मिस टाइपिंग हो गई। ठीक है, चाइना इज़ ए पॉपुलस कंट्री। ठीक हो गया, गुंजान आबाद। नेक्स्ट, अब है हमारे पास PRAY, प्रे। इसका मतलब है सर दुआ करना। शी प्रे टू गॉड फॉर माई सक्सेस। एंड PREY प्रे, इसका मतलब है शिकार हो जाना, लत पड़ जाना। ठीक है, ही फेल प्रे टू स्मोकिंग, वो जनाब सिगरेट छिकने का शिकार हो गया, उसको बुरी आदत पड़ गई। ठीक हो गया। एंड प्रिंसिपल, PRINCI, इसका मतलब है असूल। ही सीम्स टू हैव नो प्रिंसिपल्स एट ऑल, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि उसके कि वो कोई प्रिंसिपल, कोई असूलों को फॉलो कर रहा है, मेरा टका बंदा है। ठीक है, ही सीम्स टू हैव नो प्रिंसिपल्स एट ऑल। एंड प्रिंसिपल, PAL पल, इसका मतलब है वो कॉलेज का प्रिंसिपल। ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस, यहाँ पे वाई है, THIS, ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। ठीक हो गया सर। प्रे कहते हैं दुआ को, PREY प्रे, शिकार हो जाना, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। एंड प्रिंसिपल असूल। एंड PRINCIPAL प्रिंसिपल, कॉलेज का हेड। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वाइट एंड क्वाइट। QUIET, इसका मतलब है खामोश। शी वाज सिटिंग क्वाइट, वो खामोश बैठी थी। एंड QUITE, क्वाइट, बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल। ही सिंग्स क्वाइट वेल। ठीक है, वो बिल्कुल वो बहुत अच्छा गाता है। ही सिंग्स क्वाइट वेल। ठीक है सर। शी वॉज सिटिंग क्वाइट, खामोश हो गए। QUITE क्वाइट, इसका मतलब है बिल्कुल। ही सिंग्स क्वाइट वेल, जी वो बहुत बिल्कुल अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। ये उसको ना ज़रा उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कि बहुत बेहतरीन गाता है वो। ठीक है, गाता है सर रेन, बारिश को कहते हैं। शी वेंट आउट इन द पूअरिंग रेन, वो मूसलाधार बारिश में बाहर चली गई। एंड रियन, REIGN रेन, REIGN रियन, ये था सर ओद हो गया, या ओदा, या उसको कहते हैं आप जैसे ना हुकूमत, एक सोवरेनिटी, हुकूमत, सल्तनत,
या बादशाहत, ये एक पूरी स्टेट का जो होता है ना गवर्नमेंट। अच्छा, जैसे आप कहते हैं, कह सकते हैं द रियन ऑफ इमरान खान, या इस तरह से। द रियन ऑफ मुगल एम्परर्स वाज यूनिक इन इंडियन हिस्ट्री, या इस तरह कह सकते हैं द रियन ऑफ अयूब खान वाज ए पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है सर, ये हुकूमत कह सकते हैं या दौर, या इस तरह की चीज़ आप कह सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट, SAIL सेल, इसका मतलब है बहरी सफ़र, समुद्री सफ़र। ठीक है। दे विल सेट ए सेल बाई टुमारो मॉर्निंग, वो कल सुबह एक बहरी सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। यहाँ पे THEY है, दे विल सेट ए सेल बाई टुमारो मॉर्निंग। एंड SALE सेल, इसका मतलब है बेचने के लिए, फ़रोख्त, नॉट फॉर सेल। आई एम सॉरी दिस पेंटिंग इज़ नॉट फॉर सेल। ठीक हो गया सर, SAIL एंड SALE सेल। अच्छा, इसके बाद आता है सर सीन, इसका मतलब है मंजर, SCEN सीन, ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर और माई एपिटाइट। अच्छा, SEEN सीन, ही वॉज सीन प्लकिंग द फ्लावर्स दिस मॉर्निंग, यानी वो देखा क्या। SCEN सीन, इसका मतलब है नज़ारा, मंजर। ठीक है, ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर और माई एपिटाइट, खूबसूरत दिलकश जो कुदरती मनाजर को देखना मेरी खुराक है। अच्छा, SEEN सीन, ही वॉज सीन प्लकिंग द फ्लावर्स दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास है सर सिक, इसका मतलब है तंग आ जाना, SICK सिक। ठीक है। आई एम सिक ऑफ हर नॉनसेंस, मैं उसकी बकवास से, जो उसके फजूल, जिसको कहते हैं आप एक बेहुदा, जो उसके काम, उनसे तंग आ गया हूँ। आई एम सिक ऑफ हर नॉनसेंस। ठीक है। एंड इल, ही वॉज इल, इसका मतलब है बीमार, ही वॉज इल विद फीवर। एंड सोर, SORE सोर, इसका मतलब है तकलीफ दे। शी वॉज इन सोर डिस्ट्रेस एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, वो अपने खावन की वफात पर इंतहाई गमज़दा थी। शी वॉज इन सोर डिस्ट्रेस एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। एंड SOAR सोर, इसका मतलब है ऊंचा उड़ना। द बर्ड सोल्ड इन टू द एयर, ये इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है। SORE सोर, तकलीफ दे, परेशानी। एंड SOAR द बर्ड सोल्ड इन टू द एयर। एंड SOUR वो खट्टा, ग्रेप्स आर सोर, और गमगीन भी है इसका, SOUR का गमगीन। वट ए सोर फेस शी हैज़, ठीक है, इसका चेहरा कैसा गमगीन है। वट ए सोर फेस शी हैज़। ठीक है सर। अब आता है हमारे पास सो, इसका मतलब है बीजना। वी विल सो दिस फील्ड विद राइस। ठीक हो गया। एंड स्यू, इसका मतलब है सिलाई करना। शी स्यूज ऑल हर चिल्ड्रंस क्लोथ्स। एंड स्टेयर, STAIR स्टेयर, इसका मतलब है सीढ़ी। आई सा हर ऑन द स्टेयर्स। एंड STARE स्टेयर, इसका मतलब है घूरना, घूरना जैसे पूंडी शुंडी करना, ये वो। डू नॉट स्टेयर एट मी सो रूडली। ठीक हो गया सर। एंड फिर देख लें, सो इसका मतलब है बीजना। एंड स्यू, इसका मतलब है कपड़े को सीनना। एंड स्टेयर, सीढ़ी हो गया। एंड स्टेयर, घूरना। नेक्स्ट, स्टेशनरी, STATIONARY, इसका मतलब है साकिन। द सन इज स्टेशनरी, ये हो गया हमारे पास। ये इसको याद रखना बहुत मुश्किल है। STATIONARY एंड ERY। ठीक है सर। द सन इज स्टेशनरी एंड STATIONERY, इसका मतलब है वो कापी पेंसिल, वो स्टेशनरी का सामान जो होता है ऑफिस का, जो ही नीड्स सम स्टेशनरी वर्क फॉर, ही नीड्स सम स्टेशनरी फॉर द ऑफिस। ठीक है सर। एंड स्टील, इसका मतलब है चुराना। ही स्टोल ए पेन फ्रॉम द शॉप, उसने दुकान से जनाब एक पेन चुराया। एंड STWL स्टील, स्टील होता है। शी फ्राइड फिश इन द स्टील पैन, उसने स्टील के जो पैन था उसमें फिश को फ्राई किया। फिर देख लें ARY वाला जो होता है वो साकन को कहते हैं, एक जगह खड़ा रहना। एंड E का मतलब है वो जो होता है हमारा स्टेशनरी, कागज़ कलम कापियाँ, ये वो। ही नीड्स सम स्टेशनरी फॉर द ऑफिस। ई में यानी पेन से PEN पेन होता है, तो ये E से याद रख लें आप। एंड स्टील का मतलब है चुराना, STAL। ही स्टोल ए पेन फ्रॉम द शॉप एंड स्टील, शी फ्राइड फिश इन द स्टील पैन। नेक्स्ट हमारे पास है सर स्टोरी। स्टोरी का मतलब है कहानी। द प्ले इज सिंपल, ये लव स्टोरी, ये हो गया। एंड स्टोरी ये होता है मंजिल, यानी आपकी जो बिल्डिंग है कितनी स्टोरीज की है। तो ये दिस बिल्डिंग हैज़ 3 स्टोरीज, इस इमारत के
3 मंडलें हैं। एंड स्ट्रेट इसका मतलब है सीधा, द गेट इज स्ट्रेट। एंड STRAIT स्ट्रेट इसका मतलब है तंग। दिस गेट इज स्ट्रेट, ये जो गुजरगाह है ये दरवाज़ा बहुत तंग है। ये आप ध्यान में रखें। STRAIGHT स्ट्रेट इसका मतलब है सीधा। दिस स्ट्रीट ये भी कह सकते हैं आप, दिस स्ट्रीट इज स्ट्रेट, ये गली बहुत सीधी है। एंड STRAIT स्ट्रेट इसका मतलब है तंग। दिस गेट इज स्ट्रेट। एंड स्टोरी का मतलब है कहानी, एंड STORY स्टोरी का मतलब है मंजिल। नेक्स्ट टेल आ गया सर, TALE टेल। शी लाइक्स फेरी टेल्स, वो परियों की कहानी पसंद करती है। एंड TAIL टेल इसका मतलब है दुम। द डॉग वेग्स इट्स टेल बिफोर इट्स मास्टर्स, जो होता है सर हमारा कुत्ता अपने मालिकों के आगे अपनी दुम हिलाता है। द डॉग वेग्स इट्स टेल बिफोर इट्स मास्टर्स। एंड टीम कहते हैं टीम कोई, और फुटबॉल टीम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड TWM टीम इसका मतलब है बड़ा होना, बहुत ज़्यादा। दिस लेक इज टीमिंग विद फिश, इस लेक में बहुत ज़्यादा फिश है, भरा हुआ है फिश मछलियों से। एंड टाइड कहते हैं सर लहर को। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। एंड टाइड इसका मतलब है बांधना। ही टाइड द को विद ए ट्री। एंड वेन VAIN वेन इसका ये इंपॉर्टेंट है, VAIN वेन इसका मतलब है सर हमारे पास मगरूर। शी इज़ वेन ऑफ हर ब्यूटी, या शी इज़ ए वेन गर्ल, या ही इज़ ए वेन बॉय। ठीक है सर, ये देख लें आप, ये यहाँ पे एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। वेन का मतलब है मगरूर। एंड VEIN वेन ये वो जो हमारी होती हैं शरियाने, जहाँ जिनमें ब्लड जाता है टुवर्ड हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड रन्स इन वेन्स। एंड VALE वेल इसका मतलब है वादी। लाइफ इज ए वेल ऑफ टीयर्स, ठीक है, लाइफ इज ए वेल ऑफ। एंड VEIL वेल इसका मतलब है वो नकाब, ठीक है, ढांपना। शी वॉज वेयरिंग ए ब्लैक वेल, वो एक काला बुरका पहनी हुई थी। एंड वेस्ट WAIST वेस्ट, वेस्ट का मतलब है सर कमर। शी हैज़ ए 26 इंच वेस्ट। एंड WASTE वेस्ट इसका मतलब है ज़ाया करना। गुड स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट देयर टाइम। एंड वेट WAIT वेट, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। ठीक है सर। नेक्स्ट वेट वजन, व्हाट इज़ योर वेट। एंड वीक कमज़ोर होना, नदीम इज़ वीक इन इंग्लिश, वो जनाब अंग्रेज़ी उसकी मेरी तरह बहुत माड़ी है। एंड WWE के वीक हफ्ता। देयर आर 7 days इन ए वीक। एंड वेदर इसका मतलब है मौसम, इट इज़ फाइन वेदर टुडे। एंड वेदर WHETHER ये इंपॉर्टेंट, आया के, ठीक है, आया इसका मतलब है आया के। आई आस्क्ड हिम वेदर ही वुड हेल्प मी, मैंने उसे पूछा आया वो मेरी मदद करेगा। यानी एक आया के, यानी ये क्या, अब मैं इसको क्या कहूँ, यानी मैंने उससे पूछा कि तू मेरी मदद करेगा, आया के आप मेरी मदद करेंगे, बस ये यहाँ पे एक इस्तेमाल होता है। ठीक है सर। इट्स ए फाइन वेदर टुडे। एंड वेदर WHETHER, आई आस्क्ड हिम वेदर ही वुड हेल्प मी। अच्छा, ये हमारी लास्ट आई थिंक स्लाइड है। तो इसका मतलब है योक एंड योक, YOKE इसका मतलब है जोतना, बैलों की जोड़ी को जोतना। यानी जैसे खोता घोड़ा होता है ना, टकाटक वो खोती रेडी, उसको जब आप गधे को वो 7 फट्टे से लगाते हैं, तो ये टर्म इस्तेमाल होती है योक। ठीक है। द फार्मर योक्ड द ऑक्सन टू ए प्लफ, यानी किसान साहब ने बैलों को हल में जोता, यानी बैल और हल को साथ लगा के टनाटन जमीन को वाना शुरू कर दिया। द फार्मर योक्ड द ऑक्सन टू ए प्लफ, किसान ने बैलों को हल में, ये ऑक्सन का मतलब बैल, ठीक है, बैलों को, किसान ने बैलों को, यानी इसको कहते हैं आप यार बैड़े, बैड़े कहते हैं। किसान ने बैलों को हल, ये प्लफ का मतलब हल, किस हल में जोता, इसका मतलब जोतना यानी जोड़ना, जोड़ना। यहाँ पे ज्वाइंट नहीं लिखना है आपने, ये
योग्ड स्पेशल टर्म इस्तेमाल होती है इसी के लिए, द फार्मर योग्ड द ऑक्सन टू ए प्लफ। एंड योक ये जर्दी होती है अंडे की, पीले से रंग की, आप खाते हैं रोज। योक इज ए गुड फूड, इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स। ठीक हो गया सर। तो हमारी जो बेसिक चीज़ है बिल्कुल ज़ीरो लेवल जो सीरीज़ थी पेयर्स ऑफ वर्ड्स की, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, जिसमें ऑलमोस्ट 130 पेयर ऑफ वर्ड हमने कंप्लीट किए हैं। यानी 130 पेयर्स ऑफ वर्ड्स अगर हों तो हमारे पास 260 वर्ड्स बनते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो ये है कि आपको पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी याद हो रहे हैं, सेंटेंस का भी कुछ आप बार बार पढ़ रहे हैं, और आपकी वो कैब भी कुछ बेहतर हो रही है। हालांकि ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ये 9th 10th 11th 12 के हैं, लेकिन अगर जीरो लेवल से स्टार्ट करना है तो फिर आपको बेसिक में ग्रिप होनी चाहिए। ये नहीं जनाब पेयर ऑफ वर्ड्स वो एडवांस लेवल के कर रहे हैं और पता योग का भी नहीं है। तो ये लेक्चर नंबर 3 था। इसके बाद हम लेक्चर नंबर 4, 5 और 6 में जो जीरो लेवल से ऊपर वाला लेवल है ना, मीडियम से नीचे, वो आएगा। फिर 3 लेक्चर मीडियम लेवल के होंगे, फिर 3 होंगे हमारे, इस तरह ये निज़ाम चलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर लेके आएंगे, और अल्लाह हाफिज़।